तो आज का ये सेशन है हमारा गेटिंग आइज टू सी गॉड। और इसमें हमने अभी प्रार्थना के बाद में इस हाथी की कहानी को सुना है। और इस हाथी से हमने ये जाना है कि कैसे हम लोग सत्य को जान सकते हैं अपनी अपनी धारणाओं के बाहर। कैसे हम लोग एक पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा हमें जान सकते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, किसी भी तरीके के ज्ञान को जानने के लिए, किसी भी तरीके के हमें अगर आप देखेंगे चीज को समझने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, और दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। तो देखिए, किसी भी चीज को जानना है आप, अभी हम थोड़े टाइम में और इसको थोड़ा सा आगे इलाबरेट करेंगे, परंतु आप देखेंगे रियल लाइफ में भी अगर आप किसी भी चीज को जानना चाहते हैं तो आप इन्हीं तीन चीजों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे मैंने बताया कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है कि आप एक्सपेरिमेंट करते हो किसी चीज को। जैसे कि हम लोग अपनी अपनी लैब्स में, आजकल साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है और उसको बताते हैं कि नहीं, हमने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट किया, यह रिजल्ट आया और यह चीज हमने डेडिकेशन ऑफ, ये इसका सत्य है। तो ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो कि एक तरीका है ज्ञान को जानने का। इसी प्रकार दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। नाम से जैसे पता चल रहा है, हम अनुमान लगाते हैं चीजों का। इस अनुमान प्रमाण में क्या होता है, हम चीजों का अनुमान लगाएंगे कि क्या ये सत्य है, अच्छा ये ऐसे हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है ये इस तरीके से हो, ये इस हो सकता है कि हमने आज जो है ये रंग सफेद है, हो सकता है ये रंग काला है, हो सकता है बाहर रोशनी होती है। तो हम अनुमान लगाते हैं, अपनी अपने सोच के अकॉर्डिंग हम अनुमान लगाते हैं उस चीजों का। किस प्रकार से, कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू, कुछ एक्सपेरिमेंट वैल्यूज के थ्रू हम लोग अनुमान लगाते हैं। और शब्द प्रमाण जो कि अंतिम प्रमाण है, वह हो गया कि हम किसी से सुनते हैं, किसी से हम जानने का प्रयास करते हैं। तो तीन प्रमाण तरीके होते हैं जिससे फिर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों ने जस्ट अभी ज्वाइन किया है तो मैं उसके उनके रिकैप के लिए बस बता दूं कि जैसे कि हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो उस पे हमने चर्चा करी है कि तीन प्रकार होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। आप सभी लोग अपने अगर कुछ नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हम आपसे हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछें, तो फिर आप बता सकते हैं, और जिन्हें बता पाएंगे उनके लिए कुछ प्राइजेस भी होंगे। ओके, ठीक है। तो ये तीन प्रकार हैं: शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। अब इनको बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि क्या चीज क्या है। तो देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे मैंने बताया आपको, एक तरीका होता है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करके जानते हैं चीजों को। तो देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे कि है जिसमें कि जो हम देखते हैं उसको हम मानते हैं, बट क्या वो सत्य है? क्या वो हमें लग रहा है कि जो हम देखते हैं वो सत्य है तो वो है? जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, एक छोटे से मैंने एक कांच के गिलास में यदि आप सीधे पेन को ऐसे रखेंगे, आप कांच के गिलास में सीधे पेन को रखेंगे तो क्या होगा? अगर उसमें पानी डालेंगे तो पानी डालने के बाद वो लगता है कि वो जो पेंसिल है वो टेढ़ी हो गई, या वो जो पेन है वो टेढ़ा हो गया। लेकिन क्या वो वास्तव में टेढ़ा होता है? अभी आप उसको बाहर निकालेंगे तो बिल्कुल सीधा दिखेगा, बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा। तो ये है एक तरीके का प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रॉब्लम, कि जो हम देखते हैं वो वास्तव में कई बार सत्य नहीं होता। कई बार क्या होता है, इल्यूजन होता है, वो भ्रम होता है हमारा, जो कि हमारे को देखने में त्रुटि बोलते हैं। जैसे जैसे कि कई बार कुछ चीजें होती हैं जिनको कि यदि आप देखेंगे कि आपको दूर से देखेंगे, एक रेगिस्तान में आप दूर से देखने में हमें लगता है कि वहां कहीं पे पानी पड़ा हुआ है। या जैसे हम सड़क पे अगर हम चलते हैं तो वहां पे हमें दिखता है कि आगे पानी पड़ा है, परंतु जब हम वहां पे जाके पास में जाते हैं तो पता चलता है वो सिर्फ खाली सड़क है, और सूरज की रोशनी के कारण हमें लगता है कि वहां पानी है। तो ये देखिए, इस तरीके का प्रत्यक्ष है कि हमारे देखने से जो हम देखते हैं वो कई बार चीजें सत्य नहीं होती हैं। इसी प्रकार यदि हम देखिए, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वास्तव में हैं लेकिन हमें नहीं दिखती हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, एक्सरेज हैं, हवा के अंदर एक्सरेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, सिग्नल्स हैं। कई तरीके की चीजें होती हैं जो हमें नहीं दिखती हैं, है ना? आप में से कई लोग होंगे जो हो सकता है अमेरिका या यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया या अलग अलग जो देश हैं वहां नहीं गए होंगे, पर क्या वे नहीं हैं? वह हैं। क्यों हैं?
क्योंकि हमने उनके बारे में सुना है, उनके बारे में जाना है, लेकिन और उनके बारे में हमने पढ़ा है, तो वो देश होते हैं। तो ऐसी ये चीजें होती हैं, कुछ मानते हैं कि जो हमारे देखे बिना भी हम मान लेते हैं कि नहीं वो चीजें हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण मानेंगे। एक सेकंड जरा होल्ड करिए। है ना, तो इस प्रकार के ये प्रत्यक्ष प्रमाण में माना जाता है। इसी प्रकार और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि रेलवे लाइन। जब आप जो है देखिए, देखने से हमें लगता है कि रेलवे लाइन जो कि बिल्कुल पैरेलल चलती हैं, लेकिन एक पॉइंट में जाने के बाद हमको ऐसे, अगर आप रेलवे लाइन के बीचों बीच खड़े होकर रेलवे लाइन को देखेंगे तो आगे तक जाने में ऐसा लगेगा कि दोनों रेलवे लाइन आपस में एक दूसरे को मिल रही है। जैसे कि सूरज जो होता है, यदि आप अपने घर से ऊंचाई से देखेंगे तो बहुत दूर पे शाम के टाइम में आपको लगेगा कि सूरज जैसे आसमान में से जमीन में छिप गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। आप उस पॉइंट पे जाएंगे तो सूरज उतना ही और आगे चला जाएगा। है ना, रेनबो होता है, रेनबो हमें आसमान में सतरंगी रंग दिखते हैं, लेकिन वास्तव में रंग नहीं है, वो सिर्फ एक धुंधला चीज है ना। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें ऐसी हैं, कई सारी ऐसी थ्योरीज हैं जिनको कि हम देखते हैं, परंतु हमारे देखने से वो होती नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, इनको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। कई बार चीजें क्या होती हैं, हमें पता होता है कि ऐसी होंगी, लेकिन वो नहीं होती हैं। इसको की बोलते हैं हमारे जो आंखों का दोष है। ये वास्तव में ये चीजें होती नहीं है, लेकिन तब भी वहां पे दिख रही हैं, जिसको कि हम लगता है कि दोष है। ओके, मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि आप बीच में अगर किसी को कोई प्रश्न है या कुछ पूछना चाहते हैं तो हम वो इस सेशन के लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे मैंने बताया कि कई बार देखने से, सुनने से, जो हमारे जो भौतिक ये जो हमारी इंद्रियां हैं, कि हमें देखने से, सुनने से कई बार हमें सत्य का पता नहीं चलता। इसी प्रकार से जैसे कि कुछ देखने से हमें कुछ चीजें गलत दिखाई दे सकती हैं, सुनने से हमें कुछ चीजें गलत सुनाई दे सकती हैं। जैसे कि देखिए, इसमें 4 दोष होते हैं, 4 प्रकार के हमारे पास दोष हैं, जिससे कि हम लोग जो है परफेक्ट नॉलेज को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज को यदि हमें भगवान के बारे में जानना है, जो कि परफेक्ट नॉलेज है, तो हम ये उन 4 दोषों से हमें नहीं पता चल सकता। क्या है वो? पहला है, हमारी जो इंद्रियां हैं वह पूर्ण नहीं है, इम्परफेक्ट है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल में बताया कि यदि हम लोग जो है एक मिराज को देखते हैं, या फिर एक पेन जो ग्लास के अंदर पड़ा होता है उसमें देखते हैं, तो वो सत्य नहीं होता। इसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण नहीं है, और ये एक बाधा है जिसमें कि हम भगवान को पूर्ण तरीके से जान सकते हो। दूसरा क्या है कि हम लोग भ्रम खा लेते हैं। जैसे कि मिराज के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, रेगिस्तान में यदि पानी पड़ा होगा तो हमें वो मिराज लगने लगता है, वो है हमें नहीं पता चलता, वहां लगता है पानी है, लेकिन वास्तव में पानी नहीं है, उसको मिराज बोलते हैं। तो ये एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि हमसे गलतियां होती हैं, हमें गलतियां करने की आदत होती है। मैं थोड़े समय में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग जो है गलतियां करते हैं। और चौथा कारण है कि हम लोग चीटिंग होती है हम लोगों से, जो भौतिक संसार में हम लोग से जो है चीटिंग होती है। तो 4 कारण होते हैं जिससे कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो पहला तरीका मैंने आप लोग को बताया था अभी कुछ समय पहले, वो की गलत हो सकता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, आइए इसको एक एक करके समझेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया इम्परफेक्ट सेंसेस। तो इम्परफेक्ट सेंसेस जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारी आंखें हैं, तो आंखें जो है हमारी एक साइंस के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ पर्टिकुलर रेंज के ही अंदर की जो चीजें हैं उनको देख सकते हैं, उसके बाहर की जो चीजें होंगी वो नहीं देख सकते हैं। जिस प्रकार हमारे जो कान है, वो कान से भी हम लोग कुछ प्रकार की ध्वनियां, कुछ रेंज के अंदर की ध्वनियां जो है वो देख पाएंगे, उसके बाहर की नहीं देख पाते हैं, सुन पाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कई बार एक कुछ यंत्र आते हैं आजकल बाजार में, जिनसे कोई बोला जाता है कि इनको आप अपने घर में चला दीजिए तो आपके घर में चूहे नहीं आएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो जो यंत्र होते हैं वो एक अलग प्रकार की ध्वनि निकालते हैं, जो कि हम लोग नहीं सुन पाते हैं, लेकिन वो शायद चूहे या जो अलग जीव हैं वो सुन पाते हैं, और वो उस घर में फिर नहीं आते, उनके लिए बहुत ज्यादा शोर की चीज होगी वो। तो ये जो होता है एक प्रकार का हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस है। यदि हमारी परफेक्ट सेंसेस होती, यदि हम लोग अपनी आंख और कानों से सब प्रकार की चीज देख पाते और सुन पाते, तो वो हम मानते पूर्ण हमारी जो है इंद्रिय हैं, लेकिन वास्तव में हमारी वो पूर्ण इंद्रिय नहीं है। है ना। इसी प्रकार जैसे कि
आसमान में हजारों तारे हैं, करोड़ों तारे हैं, परंतु हम लोग बिना एक टेलीस्कोप के उसको नहीं देख सकते हैं। हमारे को कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, जब हम उसको देखेंगे तब हमें वो आसमान के तारे दिखाई देते हैं, है ना। कुछ फोटोग्राफर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के लेंस लगाते हैं अपने कैमरास के आगे, और उसके बाद फिर वो उन तारों को फोटो खींचते हैं, और जब हम उनको देखते हैं तो हमें वास्तव में यकीन नहीं होता क्या वाकई में ये चीजें हैं, क्या वाकई में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इस प्रकार की, जैसे मैंने बताया, ये एक प्रकार की हमारी इनपरफेक्ट सेंसेस हैं, जिनके कारण की हमें जो वास्तव में कुछ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो नहीं पता चलता, है ना। इसी प्रकार जैसे कि आप देखिए, हम कोशिश करते हैं कि कुछ छूने का, तो देखिए बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल अपने घर में ट्राई करिएगा ये। मैं कहूंगा आज आप सबसे, आज आप लोग अपने घर में ट्राई करिएगा। आप क्या करिए, एक संतरे को काटिए, है ना, और पहले क्या करिए, अपना जो है मुंह में कुछ मिठाई खाइए, चीनी खा लीजिए आप, और चीनी खाने के बाद में आप वो संतरा खाएंगे तो आपको वो संतरा खट्टा लगने लगेगा। परंतु यदि एक आप जो है नींबू अपने खाएंगे, नींबू को चाटेंगे, और उसके बाद में आप संतरे को खाएंगे तो आपको वही संतरा मीठा लगने लगेगा, है ना। छूने से देखिए, स्किन जिसको हम छूने की हमारी जो अलग गिनती है, कि एक पानी है। आप जो है अपने हाथ को थोड़ा गर्म करिए, आप अपने हाथ को जो है एक आग के ऊपर रखिए, ऐसे ऐसे हाथ को रखिए और तुरंत पानी के अंदर नीचे लेके जाइए, ठीक है, तो आपको वही पानी ठंडा लगने लगेगा। लेकिन यदि आप एक अपने हाथ में थोड़ी देर बर्फ रखिए, और बर्फ से रखने के बाद में आप तुरंत उसी पानी में अपने हाथ रखेंगे तो आपको वो पानी जो है गर्म लगने लगेगा, है ना। तो देखिए चीज वही है, इट्स, जो पानी है वो सेम है, पानी नहीं बदला, बस क्योंकि हमारी त्वचा पहले गर्म थी तो वो ठंडा लगने लगा, और अब ठंडी है तो वो गर्म लगने लगा, है ना। इसी प्रकार संतरा वही है, संतरे में कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हमने पहले चीनी खाई थी तो इसलिए हमें बाद में वो खट्टा लगने लगा, और पहले हमने नींबू लिया था तो इसलिए हमें वो जो है मीठा लगने लगा। तो देखिए चीज वही रही, कुछ बदला नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या बदला, कि हमारा जो हमारी इंद्री है उनमें प्रॉब्लम है, हमारी इंद्रियां परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम वो परफेक्ट टेस्ट नहीं ले पाते हैं, परफेक्ट टेस्ट नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो देखिए मैं आने वाली कुछ चीजों में, कुछ स्लाइड्स में आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए है कि आप उसमें अपने अपने तरीके से देखिए आपको उसमें क्या दिखता है, और फिर उसमें हम लोग आगे जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्लाइड है, देखिए इसमें आपको पहली फिगर है ना, जो फिगर 1 लिखा हुआ है, उसमें आप देखिए आपको क्या दिख रहा है। तो कोई बोलेगा कि उसमें उनको ट्राइंगल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्रिभुज है, ट्राइंगल है, लेकिन वास्तव में ट्राइंगल तो है ही नहीं वहां पे। वास्तव में ये तो 3 जो है सर्किल्स हैं, जिनमें से कुछ हिस्सा काटा हुआ लेकिन देखने से, ऐसे दूर से देखेंगे तो उसमें ऐसे लगेगा कि ये तो ट्राइंगल है ना। इसी प्रकार जो दूसरी फिगर है, जो दूसरी जो छवि है यहाँ पे, उसमें आपको ऐसा लगेगा, कोई कहेगा कि कोई औरत बैठी है, कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि कोई जो है बूढ़ी औरत है, कोई कहेगा कि एक यंग लेडी है जिसने अपने एक हैट पहनी हुई है। तो अलग अलग तरीके से हमारे देखने के नजरिए से ऐसा हमें महसूस होगा कि ये अलग अलग चीजें हैं। इसी प्रकार तीसरी फिगर देखेंगे तो आप में किसी को लगेगा कि एक जो है कोई बैठा हुआ है वो गिटार बजा रहा है, कोई बैठा हुआ है वो उस ध्वनि को सुन रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कोई वास है, ये स्टील का मेटेलिक वास है जो कहीं पे रखा गया है ना। तो देखने से कई बार चीजें हमें सही नहीं पता चलती हैं। तो ये जो हमारी अलग अलग त्रुटियां हैं, ये जो हमारी अलग अलग सेंसेस हैं, है ना, कि देखने से, सुनने से, छूने से हम लोग कई बार सत्य को नहीं पता लगा पाते। कई बार हम लोग सिर्फ जो है एक आधा सत्य ही पता लगा पाते हैं, पूर्ण सत्य हम लोग को नहीं पता चल पाता कि क्या वास्तव में सत्य है, क्या वास्तव में सही है, ये हमें नहीं पता चल पाता, ठीक है। तो देखिए एक अलग मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग थोड़ी और पिक्चर्स पे डिस्कस करेंगे इसी प्रकार की, तो आप लोग देखिए और बताइए कि आप लोग इसमें क्या दिखता है। तो देखिए पहली ये पिक्चर है, इसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो अलग अलग प्रकार की सर्किल्स हैं, ये एक दूसरे में मिल रहे हैं। अगर आप इसको सही से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अलग अलग प्रकार की पिक्चर्स हैं, ये एक दूसरे में मिल रही हैं, है ना, ठीक है। दूसरी पिक्चर देखिए, अब ये लगेगा कि ओके, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो देखिए दूसरी पिक्चर ऐसे देखने में लगेगा कि जो सबसे सीधे हाथ पे जो व्यक्ति खड़ा है वह सबसे बड़ा है, उल्टे हाथ पे जो व्यक्ति खड़ा है वो सबसे छोटा है, लेकिन वास्तव में तीनों व्यक्ति एक ही हाइट के हैं,
है ना। लेकिन सिर्फ देखने के नजरिए से ऐसा लग रहा है कि ये लोग अलग अलग खड़े हैं और एक कोई छोटा है एक बड़ा है ना। इसी प्रकार से जैसे ये आप लोग यदि इस बिंदु पे केंद्र करेंगे और तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो सर्किल्स हैं ये हिल रहे हैं, लेकिन वास्तव में सर्किल्स नहीं हिल रहे हैं, सर्किल्स तो सेम है, सर्किल्स तो वहीं पे हैं। इसी प्रकार जैसे कि ये कुछ अलग अलग ऐसे डिजाइन से बना हुआ है, लेकिन इनको यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आपस में घूम रहे हैं, है ना। ये ऐसा लगेगा कि ये सर्किल्स में घूम रहे हैं, लेकिन ये सर्किल्स में नहीं घूमते, ये तो बिल्कुल सीधे हैं। तो ऐसे कई सारे इल्यूजन हैं, ऐसे कई सारी चीजें हैं। देखिए ये ऐसे देखिए, ऐसे देखने में लग रहा है कि ये कोई ब्रिज है, लेकिन पास से ऐसे देखेंगे तो हमें लग रहा है कि ये शिप्स हैं। और कोई दूर से ऐसे कोई देखेगा तो देखेगा बादलों में जैसे जो है जो ब्रिज है वो खो गया है। लेकिन पास से जितना हम देखेंगे हमें पास से और क्लैरिटी देखते हैं तो देखने लगते हैं कि ऐसे ब्रिज, ये कोई शिप है, जहाज है ये। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट इल्यूशन से डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे कि हम जानते हैं कि चीजों को जान सकते हैं। कई बार लोग क्या कहते हैं कि कुछ चीजें हमें देखने से पता चलती हैं, कुछ चीजें हमें छूने से पता चलती हैं, लेकिन वो भी हम नहीं बता सकते जब तक हमें कोई सत्य नहीं बताएगा। तो इस प्रकार से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो हमारी देखने की, सुनने की, हमारे जो छूने की, हमारी जो सेंसेस हैं जिनको हम फाइव सेंसेस बोलते हैं, ये फाइव सेंसेस दे डू नॉट रिवील अस द करेक्ट ट्रुथ। ये जो पांच इंद्रियां हैं यह हमें सत्य नहीं बताती हैं कई बार, जब तक हम लोग इस चीज को किसी जानकार व्यक्ति से ना जाने। जिस प्रकार से वह छह अंधे व्यक्ति एक हाथी के बारे में अपनी अपनी धारणाएं बना रहे थे, और जब तक उन्हें एक ब्राह्मण ने आके नहीं बताया कि वास्तव में हाथी कौन है, इसी प्रकार हम लोग भी छह प्रकार, ये पांच इंद्रियों से अलग अलग प्रकार की चीजें जानने की कोशिश करते हैं अपने अनुभव के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, है ना। तो देखिए आगे इसमें और समझेंगे कि हम गलतियां करते हैं। कई बार लोग, अब आपसे कोई कहेगा अच्छा मैं गलती नहीं कर सकता, मैं तो गलती नहीं करता। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग साइंस को बहुत मानते हैं। हम लोग को लगता है साइंटिफिक तरीके से आप हमें बताएंगे कि एक चीज कैसे है तो हम इसको बिल्कुल सही से मानेंगे। अभी साइंस आप नहीं बता रहे हैं ये इसकी साइंस क्या है, तो जो है हम नहीं मान सकते। लेकिन कई बार क्या होता है, साइंटिस्ट भी गलतियां करते हैं, है ना। साइंटिस्ट के थ्रू भी हमें कई बार साइंस की जो चीजें मिलती हैं वो सही नहीं होती हैं। जैसे कि बहुत समय पहले जो ब्रेन था, ब्रेन को क्या बताया गया कि एक रेडिएटर की तरह है, जो कि जो है हमारे खून को ठंडा करता है ना। बहुत समय पहले ऐसा एक धारणा आई, लेकिन आप उसके बाद में उसमें और रिसर्च हुई तो पता चला कि जो ब्रेन होता है वो तो हमारे जो बॉडी का वो सेंटर है, जिसकी वजह से सारे जो है बॉडी के फंक्शंस वर्क करते हैं। इसी प्रकार कुछ टाइम पहले जो मास्टर ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं उनको फालतू माना गया। जैसे अपेंडिक्स का एक, आप लोगों ने कोई मेडिकल के अगर होंगे तो जानते होंगे, अपेंडिक्स के बारे में बोला जाता है कि फालतू का ग्रंथ है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जो मास्टर ग्लैंड्स होते हैं उनके बारे में पहले बोला गया कि ये बिल्कुल किसी काम के नहीं है। लेकिन बाद में जब उसमें साइंस में और निष्कर्ष निकला तो पता चला कि वास्तव में ये जो ग्लैंड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे हमारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं। जब भी गुस्सा आता है, प्यार होता है, हंसी आती है, बुरा लगता है, तो हमारे इन ग्लैंड्स के थ्रू हमें पता लगता है कई बार। तो इसी प्रकार अलग अलग तरीके से अलग अलग श्रेणियों में कई अलग अलग चीजें बताई गई। जैसे कि कोई एक बार बहुत पहले इसका आया था कि जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो जिन लोगों को नहीं पता था, उन्होंने इसके बारे में निकाला था कि क्या सत्य है एस्ट्रोलॉजी के बिहाइंड, कितने हमारे स्पेस में कॉमेट्स होते हैं। तो ये चीज वैल्यूज थी, अलग अलग धारणाओं में अलग अलग थ्योरीज के टाइम पे चेंज होती गई, है ना। तो इसलिए ये एक चौथे तरीके का डिफेक्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग साइंटिफिक तरीकों को अपने सत्य मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो सत्य नहीं होते। हम क्या करते हैं, एक जो थ्योरी लिखते हैं, कोई एनालिसिस करते हैं, उसके बेस में नहीं नहीं हाँ ये रिजल्ट है, लेकिन वास्तव में वो रिजल्ट नहीं है, क्योंकि हमारे को कंप्लीट पिक्चर नहीं पता है ना। तो अभी चौथा देखिए, हम लोग की चीटिंग प्रोपेंसिटी, ये बहुत कॉमन थ्योरी है, बहुत कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, जाना होगा कि कई लोग बोलते थे कि जो मनुष्य है, जो आदमी है, जो इंसान है, वो क्या है, बंदरों से आए हैं। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार बोलते हैं लोग, बहुत खुशी से बोलते हैं हमारे पूर्वज बंदर हैं। लेकिन वास्तव में अगर आप देखेंगे तो इस पे कोई थ्योरी नहीं निकली। ये एक जो है एक फ्रॉड माना गया। अमेरिका में इस पे साइंस हुई थी, बहुत जो है इस पे म्यूजियम हुआ। तो 1912 में क्या हुआ, एक किसी को
जब खुदाई कर रहे थे जमीन में तो उनको एक स्कल मिला, उन्होंने फिर से एनालिसिस करी और उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे पूर्वज हैं जिनसे कि हमारे को जो है पता चलेगा कि हम जो इंसान है वो वानरों से आए हैं, बंदरों से आए हैं। तो आप जानते हैं उसको क्या हुआ, वो जो स्कल था, वो जो खोपड़ी थी, उसको जो है म्यूजियम में रख दिया गया बहुत बड़े से, कि ये देखो हमारे साइंस में खोज कर ली। और 40 साल बाद 1953 में ये जो है फ्रॉड रिवील हुआ कि ये जो है दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें कोई लिंक नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग जो है करते हैं, गलतियां करते हैं, हम लोग सोचते हैं कुछ कि सही होगा लेकिन वो गलत होता है। तो ये कुछ जो गलतियां हैं, ये तो 4 प्रकार मैंने बताए थे प्रत्यक्ष प्रमाण के आप लोगों को। ये प्रत्यक्ष प्रमाण की हमारे 4 गलतियां हैं जो कि हम लोग गलतियां करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान को जानने की। प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे कि मैंने बताया कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं ज्ञान को जानने की। तो ये है हमारे जो है 4 तरीके की गलतियां हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अनुमान प्रमाण पे आते हैं। अनुमान प्रमाण क्या है ना, बहुत सिंपल सी चीज है। मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, कमरा पूरा बंद है। अब कमरा अगर बंद है तो आप क्या करते हैं, बाहर से जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है। तो यदि आप उस कमरे में बैठे हैं तो आपको क्या लगेगा कि मुझे ऐसा लगता है किसी की लड़ाई हो गई बाहर, है ना। कोई कहेगा ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है, या ऐसा लगेगा कि कोई बहुत तेज तेज रो रहा है। लेकिन वास्तव में जब आप उस कमरे से बाहर निकल के देखते हैं तो आप देखते हैं अच्छा ये तो टीवी चल रहा है, यहाँ पे तो कोई भी लड़ाई नहीं हो रही, ना ही यहाँ पे कोई रो रहा है, ना ही यहाँ पे कोई तेज तेज बातें कर रहा है, ये तो टीवी चल रहा था, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हम लोग कई बार जो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ये अपनी थ्योरी से करते हैं कि हमें कैसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। लेकिन ये जो तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये मेरे अपने अनुभवों से है और मेरा अनुभव सही नहीं हो सकता, है ना। तो देखिए जैसे कि मैं आपको आगे बताऊं इसमें, कि जैसे कि कई बार क्या होता है साइंस में कोई बोलेगा कि भाई मैं वही चीज मानूंगा, वही चीज जानूंगा जिसको कि मैं देख सकता हूँ, हम भगवान को सिर्फ तभी मानेंगे जबकि हम लोग जो है मानेंगे। और कोई ये कहेगा कि यदि साइंस जो है हमारा इस तरीके से ज्ञान पर गलत क्या है। तो देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ये अनरिलायबल है। आप इसको पूर्ण तरीके से नहीं मान सकते कि यह सत्य होगा, है ना। इसी प्रकार से जैसे कि डार्विन की थ्योरी मैंने बताई, डार्विन ने जैसे बोला कि जो इंसान है वह उसके जो पूर्वज है वो बंदर हैं, लेकिन वास्तव में बंदर नहीं है इंसानों के पूर्वज। इंसानों के पूर्वज तो इंसान खुद है, इंसानों के पूर्वज बंदर नहीं है। देखिए इसके पीछे एक बहुत सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी थ्योरी है। बहुत समय पहले डार्विन जो थे उन्होंने अलग अलग थ्योरीज प्रस्तुत करी। उन्होंने एक टाइम बताया कि इंसान जो है बंदरों से आए हैं, फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि जो है इंसान जो है वो जमीन पे वास्तव में नहीं थे, कोई एनिमल्स बने या कुछ हुआ और वो पानी के अंदर से निकल के आ गए और उसमें बन गए। तो अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो है जो एनिमल्स थे वो पूर्ण तरीके से विकसित होके इंसान बन गए हों, है ना। यदि ऐसा होता तो हमारे पास कुछ बीच के जानवर भी होते जो इंसान और जानवर जैसे होते, लेकिन ऐसा नहीं है, इंसान अलग है, बंदर अलग है, उनमें कोई लिंक नहीं है। तो इस प्रकार से कई बार साइंस के थ्रू जो साइंटिस्ट होते हैं कई बार जो कुछ चीजें बताते हैं वह सत्य नहीं होती हैं। तो देखिए थ्योरीज जो कई बार डार्विन की हैं जैसे कि स्पीशीज को लेके वो गलत हो सकती हैं, क्योंकि वो क्या है, सिर्फ देखने की ये नजरियों के ऊपर है या ऐसी सोच के ऊपर है। कई बार हम लोग कुछ सोचते हैं उसके बेसिस पे हम अपनी थीसिस लिखते हैं, हम थ्योरीज बनाते हैं और उन थ्योरीज को हम प्रूफ करते हैं। फिर उन थ्योरीज को प्रूफ कैसे करते हैं, जैसे कि एक बार डार्विन ने क्या बताया, इसमें एक थ्योरी और आती है कि भालू जो है, एक भालू को जो है वेल के उसमें बताया गया कि भालू जो है जब बहुत ज्यादा उनका विकास हुआ तो वो वेल बन गए। और उसकी थ्योरी कैसे हुई कि एक बार उसमें बोलते हैं कि भाई ये भालू को देखा गया कि वो बहुत समय तक पानी में तैर सकते हैं, तो इसका मतलब कि जो है वो जो है थोड़े और बड़े हो गए। उन लैंड एनिमल्स जो है चल उसमें चलने की जगह उन्होंने पानी में भी तैरना शुरू कर दिया। उनको मछलियां खाने का शौक था तो मछलियों के लिए उन्होंने तैरना शुरू करा। तो इस प्रकार की अलग अलग थ्योरीज आती हैं। आज की डेट में ये बहुत समय से होता आ रहा है,
बहुत पुरानी पुरानी कई थ्योरीज इस प्रकार से आई हैं, जैसे कि किसी ने बोला कि जो जिराफ होते हैं, जिराफ एक प्रकार के जानवर होते हैं, उनकी जो गर्दन होती है बहुत बड़ी होती है। तो किसी ने एक बोला क्या कि जिराफ जो होते हैं जंगलों में क्या होता है, जंगलों में लोगों को घास खाने की आदत होती है। अब घास तो खत्म हो गई तो लोग ऊपर की पेड़ों की पत्तियां खाने लगे। अब पेड़ों की पत्तियां जब खाने लगे तो ये हुआ, सबने अपनी अपनी गर्दन को खूब ऊंचा ऊंचा ऐसे ऐसे करने लगे। तो जो जिराफ थे वो तो खा वो उनको तो उनकी गर्दन खूब ऊंची होती चली गई, जिसके कारण कि वो ऊपर के पेड़ों की पत्तियां खाने लगे। लेकिन क्या जो नीचे के जानवर थे जिनको नहीं बढ़ पाए, क्या वो जिंदा नहीं है? वो भी तो जिंदा है, वो सभी लोग जिंदा है। तो इसी प्रकार से ये अलग अलग थ्योरीज आती है, अलग अलग थ्योरीज हैं कि कोई बोलता है कि इस प्रकार से सत्य होगा, लेकिन वास्तव में ये सत्य होता नहीं है। वास्तव में सत्य क्या है, सत्य को जानने का तरीका क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। तो जो कई बार क्या होता है, जैसे कि हम बता रहे हैं, साइंस गलत नहीं है, साइंस से कई सारी चीजें हमें मिलती हैं, लेकिन क्या वह सत्य है, यह जानना बहुत जरूरी है ना। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है इन रिसर्च में। अब कोई कहे भाई तो प्रॉब्लम क्या है, हम रिसर्च कर रहे हैं, हम रिसर्च करके आपको दिखाएंगे और उसमें होगा। आफ्टर ऑल हम लोग एटलीस्ट कुछ ना जानने से तो अच्छा है ना, हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। साइंटिस्ट को हम लोग दोष क्यों दे रहे हैं? तो नहीं, हम दोष नहीं दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो कई बार उसमें कुछ गलत हो जाता है। जैसे कि हम लोग कुछ अच्छा करें और उसमें की कुछ प्रॉब्लम हुई, उसी प्रकार से जैसे कि आधा ज्ञान जो है पूर्ण तरीके से हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता। जैसे कि हमने बिस्लरी की बोतल्स बनाई, लोगों ने क्या करा, पॉलीविनाइल एक प्रकार का केमिकल होता है, उसको यूज करके उन्होंने बिस्लरी की बोतल्स को बनाना शुरू करा, है ना। अब उस बिस्लरी की बोतल से प्रॉब्लम क्या हुई, आप सुनेंगे कई बार, बिस्लरी की बोतल्स में यदि पानी बहुत समय तक रखा रहे तो पानी का टेस्ट जो है खराब हो जाता है। और ये भी माना गया है कि यदि उस पानी को आप रेगुलर पिएंगे तो आपके लिए वो जहर के समान है ना। इसी प्रकार क्या हुआ, हमने मोबाइल फोन्स बनाए, लेकिन आज की डेट में आप देखिए, यदि आप मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारे को ब्रेन की, दिल की, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, है ना। तो ये बात नहीं है कि बात ये कि साइंटिस्ट ने चीजें डिस्कवर करी उनको अच्छा हो, ये बिल्कुल सत्य है, साइंटिस्ट ने चीजें डिस्कवर करी, चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन वास्तव में क्या है वो हमारे लिए पूर्ण तरीके से प्रभावशाली हैं, क्या उनसे हमें पूर्ण तरीके का फायदा हो रहा है? तो वहां पे हमें सोचने की जरूरत है ना। जैसे कि एक बिबोनिक प्लेग हुआ था आज से करीब 100 वर्ष पहले, एक तरीके की बीमारी हुई, जिसमें कि बताया गया और ये बोला गया कि ये जो बीमारी है ये बिल्लियों की वजह से हो रही है। तो लोगों ने क्या करा, बिल्लियों को मारना शुरू कर दिया, जहां भी बिल्ली मिलती थी उनको मारना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ये बात पता चला कि नहीं, ये जो बीमारी हो रही है, ये वास्तव में ये बीमारी जो है चूहों की वजह से हो रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई, अब तो जो है जो बिल्लियां उन चूहों को खाती नहीं, वो बिल्लियां ही नहीं है, तो वो प्लेग और ज्यादा फैल गया, वो पैंडेमिक हो गया, एपिडेमिक हो गया, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कई बार जो हमें आधा सत्य पता होता है, कुछ चीजों को हम थ्योरी करते हैं और उसकी वजह से हम लोग पूर्ण सत्य को नहीं जान पाते हैं। कोविड हमारे सामने एक एग्जाम्पल है इसका बहुत बड़ा। कई बार हम लोग को नहीं पता था कोविड कैसे फैलता है, कई वो होता है, लोगों को नहीं पता था, लोग अपना आना जाना कर रहे थे, होते 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 देश में फैल गया ये कोविड, है ना। तो देखिए कई बार क्या होता है, मार्केट रिसर्च, साइंटिस्ट कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो पूर्ण तरीके से सत्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी में और आगे जानेंगे, जैसे कि अभी हम थोड़ा सा आपके लिए छोटा सा एक और क्विज करेंगे, है ना, कि किस प्रकार हम लोग जो हैं अगर प्रकृति के जो है चीजों से अलग जाते हैं, दूर जाते हैं, तो हमें कैसे नुकसान होता है। तो आप अपने मन में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं कि हमने ऐसी क्या चीजें करी हैं जिनसे वास्तव में हमें कुछ आराम तो मिला, लेकिन प्रकृति से हम दूर चले गए। आप में से कोई हैंड रेस करके बताना चाहेगा तो बता सकते हैं, आप में से अगर किसी को लगता है, कोई अगर इस एग्जाम्पल्स को बताना चाहते हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। कोई ऐसी जो चीजें जो हमने वास्तव में करी, इनसे हमें फायदा तो हुआ, लेकिन जो है उनसे हमारे को प्रकृति से हम दूर चले गए, तो हैंड रेस करके कोई बताना चाहेगा इनमें से? ओके, तान्या बता चाहेंगे? आप अनम्यूट करिए प्लीज। Using of air conditioners. एसी, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। एसी होता है तो एसी से क्या होता है, अंदर कमरा तो बहुत ठंडा हो जाता है, लेकिन एसी की कुछ गैसेस होती हैं जो कि जिससे कि पोल्यूशन होता है। ओके, और कोई बताना चाहेगा इसमें?
ठीक है, तो ओके श्वेता भाभी, यस हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बताइए। ट्रीज कटिंग, प्लांट कटिंग। प्लांट कटिंग, बिल्कुल सही बात है। शहर बसाने के लिए हमने कई पेड़ों को हटा दिया, जंगलों को हटा दिया, जिसकी वजह से आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने अपने फायदे के लिए अपनी कई सारी चीजों को कंफर्टेबल बनाने के लिए हमने एक तरफ तो हमने कुछ चीजें करी, लेकिन वास्तव में वो चीजें और प्रॉब्लम हो गई। तो देखिए ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स जानेंगे, जैसे कि हमने ऑटोमोबाइल्स बनाए, साइंटिस्ट ने या मैं कहूंगा इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या करा, ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्रीज ओपन करी कि हम मोटर गाड़ी बनाएंगे, हम बाइक्स बनाएंगे, स्कूटर्स बनाएंगे। लेकिन वास्तव में क्या हुआ, उनसे पॉल्यूशन बढ़ा। जितनी फैक्ट्रीज आज की डेट में हम लगाते हैं उनसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है ना। हम कुछ बनाने के लिए कुछ करते हैं लेकिन उसका नुकसान कहीं और होता है। जैसे कि हमने क्या बनाया, मेडिसिन बनाई, आर्टिफिशियल मेडिसिन बनाई। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं एलोपैथी की कई सारी मेडिसिन हैं जिनके कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। हम लोगों ने क्या करा, माइक्रोवेव बनाए, खाना गर्म जल्दी से हो जाएगा। लेकिन हम लोग ने कई बार ऐसा सुना है कि माइक्रोवेव में जो खाना गर्म करते हैं तो उससे खाने के तत्व जो है वो खत्म हो जाते हैं, और हमें माइक्रोवेव में खाना कम गर्म करना चाहिए। हमने कंप्यूटर्स बनाए, आज की डेट में हम सब लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, लेकिन उन कंप्यूटर्स के स्क्रीन से कई सारी इतनी रेडिएशंस आती हैं जिनसे कि लोगों को सर में दर्द होने लगा, आंखें खराब होने लगी, आंखों पे लोग को चश्मा लगाने लगे, है ना। डॉक्टर्स कई बार क्या करते हैं, और आप खुद स्वयं देखिए, डॉक्टर्स कई बार ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को बोलते हैं कि आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लीजिए इंस्टेड ऑफ जो बाजार में वेजिटेबल्स आती हैं, क्योंकि वो वेजिटेबल्स कई बार लोग इतने फर्टिलाइजर्स डालते हैं कि वो प्रॉब्लम करने लगती हैं। मोबाइल फोन, कलर टीवीज, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। कलर टीवी से हम लोग कितनी आज की डेट में बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है ना। स्ट्रेस है, कितना स्ट्रेस हो जाता है, मेंटल इलनेस होती है। ये सारी चीजें कारण हैं जो हमने क्या करा, हमने कुछ इन्वेंशन तो हमने कुछ खोज तो करी, लेकिन वास्तव में क्या हुआ, हमें उनमें प्रॉब्लम होने लगी। तो कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं ऐसे, बिल्कुल सही बोलते हैं कि प्रकृति के नियम को यदि हम नहीं तोड़ेंगे तो हम लोग क्या होगा, हम लोग तो बचे रहेंगे। प्रकृति से जितना हम दूर जाएंगे उतना हमारे को और प्रॉब्लम होगी, है ना। तो एक और इसी प्रकार से हम आगे समझते हैं। जैसे कि क्या हुआ कि पुणे में, देखिए पुणे में, बैंगलोर में मैं रहता था, वहां पे इतना ज्यादा ट्रैफिक है। लोगों ने एक गाड़ियां बनाई कि हमें हेल्प होगी, लेकिन आज की डेट में उसमें प्रॉब्लम इतनी हो गई है कि जो है गाड़ी सिर्फ रेंगती है। कहाँ हमने सोचा था कि हम लोग गाड़ियां बनाएंगे तो हम लोग बहुत तेज तेज चले जाएंगे, लेकिन इतना प्रॉब्लम हो गया, पॉल्यूशन इतना हो गया, ट्रैफिक इतना हो गया है ना। तो एक हमने चीज का, एक प्रॉब्लम थी हमारे पास कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होती थी, उसका हमने एक सॉल्यूशन बनाया, जिसकी वजह से हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या बड़ी प्रॉब्लम हुई कि अब हमारे पास में पॉल्यूशन हो गया, हमारे पास जो है ट्रैफिक हो गया, हमारे पास में अब हमारे को उन चीजों को सॉल्व करनी है, हम फ्लाईओवर बनाएंगे, फ्लाईओवर को सॉल्व करने के लिए फिर हम लोग उसके में जो है प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं बीच में आने लगती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं। जैसे कि आप देखिए, लोगों ने क्या करा, वॉशिंग मशीन बनाई कि हम लोग जो है कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन अच्छे से बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या होने लगा कि अब अच्छा, अब तो बिजली चाहिए इस वॉशिंग मशीन के लिए, लाइट नहीं है तो कपड़े नहीं धो सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं आज की डेट में, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं। लोगों ने क्या करा, मिक्स अपने घर, आप देखिए, मैं बिल्कुल ये इस चीज की मैं कई बार सुनता हूँ कि पुराने जमाने के जो लोग थे वो क्या करते थे, घर के अंदर आटा चक्की ये सब चीजें अपने घर के खुद होती थी। वो अपने घर में इतनी जो है फिजिकल एक्टिविटी होती थी हर चीज के लिए कि वो फिट रहते थे। और आज की डेट में हम देखिए हर चीज के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मिक्सी है, माइक्रोवेव है, सब है। तो लोग क्या हो गया, सिर्फ खाते रहते हो, बैठते हैं, जिससे उनकी जो घर की फिजिकल एक्टिविटीज थी वो नहीं होती हैं। और कई बार हम देखते हैं कि कई सारी जो हमारी माताएं हैं उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरीके की कि वो जो है शारीरिक तरीके से वो फिट नहीं रह पाते, है ना। राइट। तो ये अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके के, जैसे कि हमने बताया कि कई बार हम लोग कुछ चीजें देखते हैं, समझते हैं, करते हैं जो वास्तव में हमें लगता है कि सही होंगी, लेकिन उनसे हमें फायदा नहीं होता है। देखिए ये चार प्रकार के, जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम्स हैं हमारी रिसर्च में। पहला कि एक तो हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, दूसरा हम लोग को गलती होती है, हम त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, और चौथा हम चीट करते हैं, हमें धोखा होता है। तो हमारी जब तक हमारी इन सेंसेस परफेक्ट हैं, हमारी सेंसेस ही इम्परफेक्ट हैं, तब तक हम लोग कैसे सत्य को जान सकते हैं, है ना। भगवान जो कि पूर्ण सत्य हैं, आप
विश्वास करिए, भगवान के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो भगवान जो कि पूर्ण सत्य हैं, उस सत्य को हम लोग अपनी इन त्रुटियों से नहीं जान सकते, समझ सकते। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए, ये बड़ा अच्छा सा एक जोक सा है ये, कि देखिए कि कहते हैं कि एक कहते हैं कि देखिए कैसे है कि चार जो हमारे, जैसे मैंने बताया, हम लोग को अंधा कर देते हैं। ये जो कैसे हम लोग की जो चार त्रुटियां हैं, चार कमियां हैं, ये हमें अंधा बना देती हैं। तो उस पे बताते हैं कि अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने का कोई और तरीका है क्या? और कोई तरीका है कि जिससे कि हम लोग ये जान सकें क्या सत्य है? तो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये अगर यदि आप समझ लेंगे तो आपके आने वाले समय में, आने वाले टाइम में, यदि आपसे कोई भी पूछता है कि वास्तव में भगवान है या नहीं है, तो आप उसको सही तरीके से बता सकते हैं। ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि शब्द प्रमाण, जो कि हियरिंग फ्रॉम दी बोनाफाइड अथॉरिटी, क्यों जरूरी है, क्यों वास्तव में ये जानना जरूरी है कि भगवान को कैसे देखें, या किसी भी प्रकार के ज्ञान के लिए ये चीज समझना क्यों जरूरी है। देखिए, मैंने इसमें लिखा है, एक स्लाइड में मैंने ऐड किया, हियरिंग फ्रॉम बोनाफाइड अथॉरिटी। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी कुछ भी बोले तो हमें नहीं जानना है, कोई भी कुछ भी बताता है तो हमें नहीं जानना है, क्योंकि वो सत्य नहीं हो सकता है। जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण में हमने बताया कि कई बार गलतियां होती हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणों और अनुमान प्रमाण में गलतियां होती हैं, लेकिन शब्द प्रमाण में जो है, क्यों वो भी गलत हो सकता है, जब तक आप उसको बोनाफाइड तरीके से नहीं सुनेंगे, एक ऑथराइज तरीके से नहीं सुनेंगे, तो वो गलत होगा, है ना। अथॉरिटी कैसे मानी जाती है? किसी इंसान के लिए आप अथॉरिटी कैसे मानेंगे? जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मैं नहीं, मेरे हाथ में एक ब्लैक पेन है, मेरे हाथ में एक पेन है और मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड है, तो आपको क्या लगेगा? दूर से जो होंगे उनको लगेगा मेरे हाथ में चौक है, लेकिन वास्तव में मेरे हाथ में चौक नहीं, मेरे हाथ में तो पेन था। लेकिन क्योंकि सिर्फ मेरे पीछे एक ब्लैक बोर्ड था, तो आपको लगेगा अच्छा मेरे हाथ में तो एक पेन है। लेकिन यदि यही ज्ञान को मैं क्या करूं, क्लास का टीचर जो होगा सबसे आगे वाले बच्चे को बोलेगा देखो मेरे हाथ में ये पेन है, ये चौक नहीं है, और वो आगे वाला बच्चा पीछे वाले बच्चे को बोलेगा, उसके पीछे वाले बच्चे को बोलेगा, तो इस प्रकार से सभी लोगों को पता चलता है कि वो जो हाथ में है वो पेन है, एक चौक नहीं है। ठीक है, तो एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक जब एक ज्ञान जाता है, एक के बाद एक, उस तरीके को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, जो कि वेदास से आता है, जो कि हमारे को वेदों से मिलता है। अब कई बार लोग बोलेंगे कि जो वेद होते हैं, है ना, जो वेद होते हैं, वो कई बार लोग बोलेंगे कि ये जो वेद होते हैं, अरे भाई वेद वेद की बात आने लगी, अब तो लग रहा है ये कुछ भक्ति की बातें आने लगी या भौतिक चीजों की बात आने लगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो भारत संस्कृति है, उसमें अनेक प्रकार के वेद हैं, अनेक प्रकार की नॉलेज है। वेद मतलब नॉलेज, वेद मतलब कोई भौतिक या स्पिरिचुअल चीज नहीं है। पहले चीज को समझिए, वेद यदि आपको कोई बोलता है कि वेद क्या है, तो वेद कोई स्पिरिचुअल चीज नहीं है, कोई भक्ति से रिलेटेड चीज नहीं है। वेद एक ज्ञान का तरीका है, वेद एक चीज है जो कि ज्ञान है। जैसे कि आयुर्वेद, आयुर्वेद एक प्रकार का वेद है, इसमें कोई भक्ति की चीज नहीं है। आयुर्वेद क्या बताता है कि कैसे आप दवाइयों के थ्रू, जड़ी बूटियों के थ्रू एक बीमारी को खत्म कर सकते हैं। योगा एक वेद है, जो कि रामदेव जी आजकल आज की डेट में टीवी में बताते हैं, वो एक प्रकार का वेद है, एक प्रकार का ज्ञान है, जिसको पतंजलि योग आज की डेट में हम लोग खूब सुनते हैं, है ना। इसी प्रकार मेडिटेशन, मेडिटेशन भी एक प्रकार का ज्ञान है, वेद है, जो कि आपके शरीर को, आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। आज की डेट में बड़े बड़ी एमएनसीज, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इस मेडिटेशन के ज्ञान के लिए अलग अलग सेशन कराते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, सेशंस रखवाते हैं अपने अपने एम्प्लॉयज के लिए। लेकिन ये एक प्रकार की नॉलेज है, एक प्रकार का ज्ञान है, ये भी एक वेद है ना। संगीत और कला, भरतनाट्यम, अलग अलग प्रकार के ड्रामा होते हैं, डांस होते हैं, ये सब क्या है? ये भी एक प्रकार का वेद है, ये ज्ञान है। ये भरतनाट्यम आपने सुना होगा, जो भारत का एक प्रकार का कलाकृति है। साउथ में हम जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के हमें डांसेस की फॉर्म्स मिलती हैं, एक ज्ञान है एक तरीके का। तो ज्ञान या वेद, यदि अगर आपको कोई बोले कि हमने वेद पढ़ा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं आपने कौन सा वेद पढ़ा है। क्योंकि वेद पढ़ना सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता या भागवतम, या सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के जो ये हमारी जितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं वो नहीं है। वेद अलग अलग प्रकार के होते हैं। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सब एक प्रकार के वेद हैं, ज्ञान है ये।
वास्तुशास्त्र, आप सभी लोगों ने सुना होगा, भाई हम बिल्डिंग्स बनाएंगे, वास्तुशास्त्र होनी चाहिए, तो ये भी एक तरीके का ज्ञान है। ये एनोटेशन बंद करिए, लग रहा है एनोटेट कर रहा है, ठीक है अभी रहने दीजिए। ओके, तो चैंटिंग ऑफ मंत्रास, कई बार आपने सुना होगा कि लोग करते हैं मंत्रा मेडिटेशन, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वेद, मंत्रा मेडिटेशन होता है। आजकल आपने सुना होगा एक प्रकार की अलग ही जापान में या चाइना में, मैं जब गया था तो मैंने सुना था कि वहां पे लोग अलग प्रकार की जो है कुछ साउंड थेरेपीज करते हैं, कि वो क्या करेंगे, आपको एक कमरे में बिठा लेंगे, अलग अलग प्रकार की साउंड्स वहां पे चलाएंगे, जिससे कि हमें को लगता है कि अच्छा यहाँ पे तो कुछ अलग हो, लेकिन ये सब एक क्या है, यही प्रकार का एक वेद है, रसायन शास्त्र, केमिकल्स की मिस्ट्रीज होती है, केमिस्ट्री। तो ऑल दीज थिंग्स आर एक इज अ टाइप ऑफ वेद, एंड वी ऑल नो नाउ, आज की डेट में ये वैदिक मैथमेटिक्स, लोग आज की डेट में कैलकुलेशंस यूज करते हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, वो दैट इज वो ऑल्सो पराठा फॉर्म। सेक ले। ओके, मैं आप लोग म्यूट कर रहा हूँ प्लीज। या तो ये अलग अलग प्रकार के, हमने जैसे बताया आप लोगों को कि अलग अलग प्रकार के वेद होते हैं, जो कि ज्ञान प्राप्त करने के एक तरीका है। लेकिन यह जो वेद है, इस वेद को हमें सही तरीके से जानना चाहिए, इस वेद को हमें सही अथॉरिटी से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेद को आपको किसी ने भी बताया और आपने मान लिया कि हाँ यही सत्य है। यह जो जानना है, यह जो बोनाफाइड अथॉरिटी के थ्रू जानने की चीज की बात है, इसी को बोलते हैं शब्द प्रमाण। जब हम शब्द प्रमाण के थ्रू किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो वह जो ज्ञान होता है, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण की त्रुटियों से परे होता है। अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, जो मैंने दो प्रकार के अलग ज्ञान आपको बताए थे, कि हम कुछ सोचते हैं या कुछ देखते हैं, अपनी सेंसेस को बिलीव करते हैं, इन प्रकार से जो ज्ञान हमें मिलता है, इस प्रकार के ज्ञान के पे जो गलतियां होती हैं, यह नहीं होती हैं जब हम शब्द प्रमाण यानी कि बोनाफाइड अथॉरिटी के थ्रू कुछ जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो इसी को जैसे हम जानेंगे, बहुत सिंपल का एक एग्जाम्पल है। एक कोई बच्चा है छोटा सा, वो छोटा सा बच्चा यह जानना चाहता है कि मेरे पिता कौन है। तो देखिए, इसका बहुत सिंपल सा एक तरीका है, वह छोटा सा बच्चा जाए अपनी माँ के पास और पूछ सकता है ना, कि माँ मेरे पिता कौन है, और माँ उसको बता सकती है ना। लेकिन उसका और भी एक तरीका है, जैसे कि क्या, जैसे कि आप एक डीएनए सर्च कराइए, आप डीएनए सर्च करिए, और उस डीएनए सर्च के थ्रू जो है अलग अलग प्रकार के लोगों की डीएनए सर्च होगा, वो होगा, और फिर साइंटिस्ट आपको बताएंगे कि हाँ ठीक है, ये आपके पिता हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार की इंडक्टिव नॉलेज है। इंडक्टिव नॉलेज मतलब हमने क्या करा, एनालिसिस किया, और अलग अलग हमने अपने तरीके से हमने ज्ञान को पाने की चाहत थी हमारी, तो हमने अपने तरीके से हमने ज्ञान को सुन लिया हमने। जैसे कि एक जो है जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो उसमें क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप हजारों लोगों के पास जाएंगे और उनके डीएनए सैंपल कलेक्ट करेंगे। अब उस डीएनए सैंपल को जो बच्चे हैं उसके डीएनए सैंपल से मिलाएंगे, और फिर उस डीएनए सैंपल में से जो सबसे ज्यादा मैच खाएगा, आप उसको करेंगे कि हाँ भाई, ये जो डीएनए सैंपल है, ये तुम्हारे डीएनए सैंपल से सबसे ज्यादा मैच कर रहा है, तो यही हो सकता है, ये तुम्हारे पिता हो, है ना। तो ये जो प्रकार है, एक सेकंड रुकिए, ओके, तो यह जो तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, यह हो गया इंडक्टिव नॉलेज। इंडक्टिव तरीका मतलब हमने क्या करा, हमने अपने तरीके से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करी, अलग अलग प्रकार से हमने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे, अलग अलग तरीके से हमने चीजों को जानने की कोशिश करी, और हमने ये ज्ञान निकाला, हमने ढूंढ निकाला कि ठीक है, ये हमारे पिता हैं। लेकिन क्या वो हो सकते हैं, हो सकता है कि जो हमने सैंपल्स के लिए, जितने हमने एनालिसिस के लिए 1000 लोगों को एक बैच लिया था, उसमें तो हमारे पिता थे ही नहीं, लेकिन तब भी हमारे एक सैंपल मैच हो गए, तो है ना, ये हो सकता है, पॉसिबल। साइंस में तो कुछ भी पॉसिबल, साइंटिफिक है तो ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है। जिस प्रकार से, जैसे कि आपको नहीं पता कि आपको आपको मान लीजिए आपको यूएस जाना है, आप में से किसी को यूएस जाना है, आप आज तक वहां पे कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। अब आप जब वहां पे गए नहीं, तो आपको पता नहीं है कि वहां का नक्शा क्या है, वहां पे कौन सी करेंसी यूज होती है, वहां पे आपको सीधे जाते हैं या उल्टे जाते हैं, मतलब आपको क्या रास्ते नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो जब तक आपको कुछ नहीं पता, तब तक आप क्या करेंगे, आप यूएसए में जाएंगे, और आप क्या करेंगे, इंडिया करेंसी का 100 रुपए का नोट वहां पे देंगे, वो कहेंगे तो चलता ही नहीं है। आपको जाना होगा, मान लीजिए आपको यूएसए में सियाटल से रेडमंड जाना है, आपको कोई बताएगा कि राइट जाना है, तो आप राइट जाने लगेंगे, लेफ्ट बताएगा लेफ्ट जाने लगेंगे। लेकिन लेकिन यदि यदि वहां पे आपका कोई मित्र है,
या आपके मान लीजिए आपके माता पिता ही वहां पे रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करेंगे, आपको जो वहाँ की सही करेंसी होगी आपको वहाँ की सही करेंसी देंगे, और फिर आपको जो है सही रास्ते पे भी लेके जाएंगे। इसी प्रकार से यह जो वेद हैं, ये हमें हमें अपनी जो जिंदगी है उसमें हमें अपने उन माता पिता की तरह अपनाना चाहिए, जो कि हमारे को सत्य बता सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया अमेरिका का, ये अलग अलग एग्जाम्पल दिए, ये सिर्फ और सिर्फ इस तथ्य को समझाने के लिए कि वास्तव में हम लोग सत्य को कैसे जान सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इसमें देखिए आगे देखिए, सिंपल तरीका है, एक माँ के पास जाइए, उससे पूछिए उसके पिता कौन, मेरे पिता कौन है, वो आपको क्लियरली बता देंगी, है ना। तो ये एक डिडक्टिव नॉलेज है कि आप एक बोनाफाइड तरीके से गए, आपने क्या उसको करा और माँ ने आपको बताया। इससे देखिए सबसे अच्छा फायदा क्या हुआ, सबसे अच्छा फायदा है हुआ इसमें टाइम एंड एफर्ट सेव हुआ। पहली बात तो एक तो हमारा टाइम था, जितना हमने टाइम इन्वेस्ट किया सारे एनालिसिस में, वो टाइम हमारा बच गया। दूसरा क्या हुआ कि हमारा एफर्ट भी सेव हुआ, है ना। तो डिडक्टिव नॉलेज इसीलिए अच्छी मानी जाती है जबकि बोनाफाइड अथॉरिटी से सुना जाता है। एक ज्ञान दूसरे ज्ञान के थ्रू जब दिया जाता है तब उसमें उसको बोनाफाइड माना जा सकता है। इसी को बोलते हैं परंपरा। जब एक परंपरा में हमें ज्ञान मिलता है तो वो सही माना जाता है। तो बोनाफाइड अथॉरिटी क्या होती है, बोनाफाइड अथॉरिटी के बारे में यदि हम जाने तो बोनाफाइड अथॉरिटी क्या होती है, जब हम लोग बोलेंगे कि हमें एक ज्ञान से, एक अथॉरिटी से ये ज्ञान एक दूसरी अथॉरिटी पे गया और दूसरी अथॉरिटी से तीसरी अथॉरिटी पे, है ना। कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि आप मान लीजिए कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपने क्या किया, आप जो है एक बच्चे के हाथ में आपने नैपलिन बॉल्स होती हैं, वाइट कलर की नैपलिन बॉल्स होती हैं, है ना। एक बच्चा क्या था, वो नैपलिन बॉल से खेल रहा था, ठीक है। लेकिन जो माँ थी, माँ ने उसको तुरंत गई और उसने उसको छीन लिया कि ये तो लाओ जरा तुम। तो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो पेपरमेंट बॉल्स हैं, ये तो पेपरमेंट होते हैं, जो खाने का पेपरमेंट बॉल होती है तो वो है। तो लेकिन माँ को पता है नहीं ये तो नैपलिन बॉल है ना। लेकिन उसमें कहने का मतलब क्या है कि जब तक आपके पास एक सुपीरियर नॉलेज है, जब तक आपके पास एक सुपीरियर अथॉरिटी है, तब तक आप उस चीजों को सही और गलत में जान सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। वरना क्या होता है कि आप जो है कई बार क्या होगा, गलत चीज को भी सही अपना सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो है, जो अथॉरिटीज होती हैं, जो वेदास हैं, उनको हमारे शास्त्रों में, हमारे उसमें हमारी माँ बताया गया है। और जो भगवान है उनको हमारे पिता के समान माना गया है। तो वेद क्या करते हैं, वेद का पर्पस क्या है, वेद का पर्पस है कि वो उन हमारे को हमारे पिता से जोड़ते हैं। दिस इज व्हाट अ बोनाफाइड अथॉरिटी एंड डज, कि वो क्या करेंगे, आपको आपके पिता के पास, जैसे कि एक बच्चे को नहीं पता कि उसके पिता कौन है तो वो अपनी माता के पास जाके इस ज्ञान को समझेगा कि उसके पिता कौन है। उसी प्रकार यदि हम वेदों की शरण लेते हैं तो हम अपने सही नॉलेज को, सही पिता को जान सकते हैं। ठीक है, इसी में थोड़ा सा आगे समझेंगे इसको। जैसे कि अलग अलग तरीका होता है ज्ञान प्राप्त करने का, ये भी बहुत जरूरी है। अलग अलग तरीका होता है ज्ञान को प्राप्त करने का। लोग क्या करते हैं, आज की डेट में अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल्स में बच्चे का एडमिशन कराते हैं। तो उस स्कूल और उस कॉलेज में और उस अच्छे से अच्छी किताबों को करने से पहले वो क्या सबसे पहले देखते हैं, क्या ये कॉलेज ऑथराइज्ड है, क्या ये स्कूल सीबीएसई, आईसीएसई, पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड है, क्या जो टीचर्स मुझे पढ़ा रहे हैं क्या वो प्रॉपरली, उनके पास में प्रॉपर डिग्री और प्रॉपर उनके पास में वो ज्ञान है कि वो पढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये जो तरीका होता है, ये क्या तरीका होता है, आप कहते हैं कि जो अथॉरिटी है वो आपकी बोनाफाइड है कि नहीं है। उसी प्रकार क्या जो बुक्स हैं वो एआईसीटी या यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड हैं, यस और नो। तो ये चीजें हम लोग करते हैं, है ना, करते हैं नहीं करते हैं। जब भी आप में से कभी लोग किसी भी प्रकार की ज्ञान आपने प्राप्त किया होगा स्कूल में, कॉलेजेस में, तो आपने इन सब चीजों को देखा होगा। तो देखिए वैदिक नॉलेज भी जो होती है, वैदिक नॉलेज को भी जब हमें लेना होता है तो हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि क्या ये चीजें सही हैं, गलत हैं या नहीं है, है ना। तो इसी प्रकार से जब हम लोग इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमें इन सब चीजों को देखना चाहिए। कोई आपके घर पे आके बोले कि
कि देखिए जी आइए मैं आपको भगवत गीता का ज्ञान दूंगा, आप उससे पूछिए क्या वाकई में आप एक बोनाफाइड जो है संप्रदाय से हैं, क्या आपके आपके गुरु कौन है, आप उनसे पूछ सकते हैं आपके गुरु कौन है, आपको ये ज्ञान किसने दिया। तो आज की डेट में एक ये देखिए आज का जो सेशन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं विश्व में बाहर इतने सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं, आपको पूछना चाहिए उनसे। कई कई तरीके के मतलब उनको खंडन करेंगे। कई तरीके के बाबा लोग होते हैं, कई तरीके के लोग होते हैं जो बाद में लोगों को महसूस होता है ये तो चीट कर रहे थे हमारे को। तो उनसे पूछिए कि उनके गुरु कौन थे, उनकी संप्रदाय कौन थी, कौन से वहां से आए हैं, क्या वो बोनाफाइड हैं। यदि वो बोनाफाइड हैं आप ज्ञान लीजिए, यदि बोनाफाइड नहीं है तो उनको तुरंत निष्कासित कीजिए। इसी ये बहुत जरूरी है ये जानना कि बोनाफाइड अथॉरिटी कौन है और क्या करती है। ठीक है, देखिए भागवतम में क्लियरली बोला गया है तेने ब्रह्मा हृदय या आदि करे, अर्थात कि जो वैदिक नॉलेज है वो भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे से आई है, मैंने यह ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा को दिया। और उसके बाद में भगवान स्वयं आगे बताते हैं कि ये जो वैदिक ज्ञान है ये गुरु परंपरा के थ्रू, गुरु परंपरा के एक के बाद एक उसमें डिसाइपल सक्सेशन में नीचे आया। और उसके बाद में वेद व्यास ने कली युग के स्टार्टिंग में इस शास्त्र की, इन वेदों की रचना करी। क्यों रचना करी उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कलयुग के जो लोग होंगे उनको चीजें नहीं पता होंगी, वो क्या करेंगे कई बार चीजें भूल जाएंगे जल्दी। इसीलिए वेद व्यास जी ने इस वेदों की रचना करी। कोई पूछ सकता है कि भाई वेद व्यास को हम कैसे मान सकते हैं, क्यों कैसे हैं। तो बिल्कुल सही जवाब प्रश्न है आपका, क्योंकि वेद व्यास जो है एक गुरु परंपरा के लाइन में आते हैं, चेन में आते हैं, इसलिए उनको ऐसा माना गया है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। कोई कहेगा हम शास्त्रों को कैसे मान सकते हैं, तो शास्त्रों को भी जानने का तरीका इन्हीं परंपरा के थ्रू मिलता है ना। तो शास्त्रों में जब हम चेन की नॉलेज लेते हैं तो शास्त्र हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं जिनको कि बोला जाता है श्रुति और स्मृति। जैसे कि हमारे अलग अलग प्रकार के ग्रंथ हैं, 108 उपनिषद हैं, अलग अलग वेद हैं, जिसमें से भगवत गीता भागवतम को सर्वप्रथम सबसे उच्च माना गया है ज्ञान के लिए। क्यों, क्योंकि स्वयं भगवान उसमें कहते हैं सर्वोपनिषद गावो गोपलनंदा पार्थो वास्तव स्वस्तिर भोक्तिर दुग्धम गीतम महत्व। मतलब कि जो भगवत गीता है जिसको कि गीतोपनिषद माना गया है, इसो इसको सभी उपनिषदों और शास्त्रों का निष्कर्ष मानना चाहिए। और यदि हम लोग सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता को पढ़ेंगे तो उसके पढ़ने मात्र से हमें सभी शास्त्रों में जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति हो सकती है। यह हमारा जो है स्वयं भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं भगवत गीता की नॉलेज में। ठीक है, तो जिस प्रकार से दूध को पीने से सभी प्रकार के नरिशमेंट्स हमें मिलते हैं, उसी प्रकार से भगवत गीता और भागवत का जो ज्ञान है उसको पाने से आपको सभी प्रकार के ज्ञान मिल सकता है। और कैसे हमें मिलना चाहिए, जब हम लोग किसी प्रमाणिक गुरु या उस गुरु परंपरा के अधीन इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तभी हमें ये ज्ञान मिलेगा और लेना चाहिए। तो इसीलिए कोई भी जना यदि आपको ज्ञान देता है वो कहता है, आपको उससे पूछना चाहिए विनम्र होके कि आप हमें अपनी गुरु परंपरा के बारे में बताएं, आप हमें हमारी जो है गुरु के बारे में बताएं कि आपको ये ज्ञान कैसे मिला, उनको ये ज्ञान कैसे मिला, उनके गुरु को ये ज्ञान कैसे मिला। यदि जब ये गुरु परंपरा के थ्रू हम जानते हैं तब हमें इस ज्ञान को मानते हैं, तो हम मान सकते हैं कि हाँ ये जो ज्ञान है ये प्रमाणिक है। ठीक है, तो इस सेशन को मैं आज यही विराम दूंगा। यही सेशन था हमारा कि हमने कैसे जाना कि हमारे 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, जो कि हम लोग ठीक अपनी आंखों से या अपनी जो इंद्रियां उनसे हम देखते हैं, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें 4 प्रकार की त्रुटियां होती हैं। पहला तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही नहीं है, पूर्ण नहीं है, हम उसमें धोखा खा जाते हैं, हम गलतियां करते हैं, और हम लोग कई बार कुछ गलतियां भी करते हैं, जानबूझ के चीटिंग करते हैं, है ना। फिर अनुमान प्रमाण क्या होता है, ये तो हाइपोथेसिस के बेसिस पे है, जो कि हमारे जो इंद्रियों के परसेप्शन के उस पे होगा। शब्द प्रमाण क्या है, हियरिंग फ्रॉम द बोनाफाइड अथॉरिटी, जब आप एक बोनाफाइड अथॉरिटी से सुनते हैं। और प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण क्या होता है, रिलेटिव नॉलेज देती है, जैसे कि जो हमने देखा है समझा, जिसके लिए एग्जाम्पल मैंने बताया वो 6 अंधे व्यक्तियों की कहानी मैंने बताई आपको।
लेकिन शब्द प्रमाण जो होगा वो आपको क्या देगा, एब्सोल्यूट नॉलेज देगी, जो कि रिलायबल है, डेफिनेट है और ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सही तरीका है। ठीक है, तो मैं आज के सेशन को यहीं विराम दूंगा, और यदि आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं, तो हम लोग वो प्रश्न ले सकते हैं, या आप में से कोई बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट होके पूछ सकते हैं। आप लोगों का कईयों का कैमरा भी ऑफ है, तो यदि कैमरा भी ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि मुझे दिखता रहेगा। ओके, राजेंद्र कत्याल, ओके, ठीक है। आई थिंक कोई भी अगर प्रश्न नहीं है तो हम इस सेशन को यहाँ विराम देंगे, और फिर पुनः हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। यह जो 2 सेशंस थे, जैसा कि हमने बताया, ये 2 सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वास्तव में ज्ञान को जानने के लिए। तो ये जो 2 सेशंस हैं, यदि आप में से इनमें से किसी को कोई डाउट है तो वो हम लोग को पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और यदि कोई अभी कुछ बोलना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ठीक है, तो विल एंड दी सेशन हियर एज ऑफ नाउ। अभी कोई और क्वेश्चन है ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग आज के सेशन को यहीं विराम देंगे। आप लोगों से पुनः जो है अगले संडे को 1 बजे से या 1:30 बजे से ऐसे मीटिंग होगी, और ये हम लोग आगे इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग जो है वास्तव में, जो हमारे को ज्ञान है, वास्तव में हमारे पास सब तरीके से हम लोग को पता है कि भगवान को कैसे देख सकते हैं और कैसे जान सकते हैं, तो वास्तव में हम लोग खुशी को कैसे पा सकते हैं। तो हमारा जो अगला सेशन होगा वो इसी बात पे होगा कि जो हम लोग अपनी अपनी जिंदगी में हमेशा खुशी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हम लोग खुशी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यही हमारा अगला सेशन होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच।